स्वागत है आप सभी का नए एक वीडियो लेक्चर में। वेस्ट बंगाल सर्कल का क्वेश्चन पेपर करेंगे एमटीएस और पोस्टमैन के लिए जो पेपर बना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके डिपार्टमेंट के सभी क्वेश्चंस को करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ आंध्र प्रदेश सर्कल। आंध्र प्रदेश पोस्टल सर्कल जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है इसका विजयवाड़ा में। सी ऑप्शन आ जाएगी सी। Who can exercise all the powers of a superintendent of post offices in regard to their own office। अपने कार्यालय के संबंध में डाकघर अधीक्षक की सभी शक्तियों का प्रयोग करने वाला अधिकारी कौन है? फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर है। सी ऑप्शन आ जाएगी बी। ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज आर केप्ट ओपन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ हाउ मैनी आवर्स। तो शाखा डाकघर जो होते हैं अधिकतम कितने घंटों के लिए खुले रहते हैं? अधिकतम 5 घंटों के लिए। और मिनिमम कितने आवर्स के लिए? 4 आवर्स के लिए। Which of the following statement is not correct? इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, नॉट करेक्ट है? रेवेन्यू स्टैम्प्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज, बिल्कुल सही है। पोस्टेज स्टैम्प्स कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज। जो आपके डाक टिकट होते हैं उनका प्रयोग डाक शुल्क के भुगतान में किया जा सकता है। पोस्टेज चार्जेस कैन आल्सो बी पेड बाय मींस ऑफ प्रॉपर इंप्रेशन ऑफ फ्रैंकिंग मशीन। पोस्टेज चार्जेस का भुगतान आप फ्रैंकिंग मशीन की इंप्रेशन के जरिए भी कर सकते हैं। रेवेन्यू स्टैम्प्स कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज, जो कि बिल्कुल गलत है। आप राजस्व टिकटों का प्रयोग डाक प्रभार के भुगतान के लिए नहीं कर सकते हैं। तो इसी ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास? डी आ जाएगी। क्या जी? डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, while addressing an article of for delivery in the rural area, the following information is not necessary if correct pin code number is written। तो जब भी आप किसी रूरल एरिया के लिए कोई भी एड्रेस लिखते हैं तो उसमें पिन कोड अगर आपने बिल्कुल सही लिख रखा है तो किस चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं होगी? तो इसका सही आंसर आएगा आपके पास नेम ऑफ तालुका और तहसील लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी अगर आपने सही पिन कोड लिखा हुआ है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? इसका सही आंसर आएगा बी। फुल्ली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल एड्रेस्ड टू नेबर्स ऑफ द रेंटर ऑफ पोस्ट बॉक्स विद केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स नंबर आर डिलीवर थ्रू पोस्ट बॉक्स। ठीक है जी। जो डाक पत्र का पोस्ट बॉक्स का किराएदार है उसके जो पड़ोसी हैं भाई, उसको उन पड़ोसियों को संबोधित अगर किए जाते हैं डाक ले केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स नंबर देके तो उनको वितरित नहीं किया जाएगा। ठीक है। बाकी आपके देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, एड्रेस्ड टू फैमिली मेंबर्स ऑफ रेंटर। अगर रेंटर किराएदार के फैमिली मेंबर्स को भेजे जाते हैं तो उनका वितरण पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जा सकता है। गेस्ट है उसके रेंटर के, उनको भी किया जा सकता है। और उसके बाद लास्ट में क्या दिया हुआ है आपके पास, यहाँ पे दे रखा है कमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अगर, ठीक है, आकस्मिक आगंतुक जो होते हैं अगर वो किराएदार के साथ ठहरे हुए हैं तो उनको भी उनके जो आर्टिकल्स होंगे फुल्ली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल जो भी होंगे उनका भुगतान भी या उनका वितरण भी पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? इसका सही आंसर आ जाएगा आपके पास बी। एवरी आर्टिकल शुड बेयर नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर इंक्लूडिंग पिन कोड। और प्रत्येक पत्र के ऊपर जो सेंडर होता है, सेंडर कौन होता है? प्रेषक, जो लेख को भेजने वाला है, तो उसका एड्रेस पिन कोड सहित कहाँ पे होना चाहिए? बॉटम लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में होना चाहिए। ठीक है जी। बॉटम लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर निचले बाएं हाथ के कोने में होना चाहिए। ऑप्शन आ जाएगी डी। इफ द लॉक एंड की आर नोट surrendered by the renter of the post box to the postmaster within how many days of the expiry of the period of rent or renting of post box is not renewed within the aforesaid period, the deposit will be forfeited। कितने समय के भीतर किराएदार द्वारा अगर ताला और चाबी पोस्ट मास्टर को समर्पित या समर्पित या सरेंडर नहीं किए जाते हैं या फिर उस किस समय के भीतर उस पोस्ट बॉक्स के किराए की अवधि को रीन्यू नहीं किया जाता है तो उसकी जो भी जमा होगा, डिपॉजिट जो होगा, उसको जब्त कर लिया जाएगा। तो सी आंसर क्या आएगा? सी आ जाएगा। 15 दिन के भीतर अगर वो ताला और चाबी सरेंडर नहीं करता है या उसका रीन्यू नहीं करता है, ऐसी स्थिति में डिपॉजिट जो है वो जब्त कर लिया जाएगा। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स सुपरस्क्राइब्ड एज सर्विस अनपेड विल बी डिलीवर्ड ऑन कलेक्टिंग पोस्टेज चार्जेस। जो भी आपके सर्विस अनपेड कोई भी आधिकारिक डाक लेख है, जब उसको आधे अधूरे भुगतान के साथ भेजा जाता है तो वितरण के समय सिंगल डेफिशिएंसी ली जाती है। ऑप्शन आ जाएगी ये। बीच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, सॉरी करेक्ट वन। ठीक है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है? तो इसका सही आंसर आपके पास आ जाएगा डी। एसएसए अकाउंट कैन बी ओपन बाय द गार्डियन इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है जी। एसएसए अकाउंट किसी भी लड़की के नाम खोला जा सकता है जो 10 वर्ष के नीचे होनी चाहिए। और किसके जरिए खोला जा सकता है? उसके अभिभावकों के जरिए, गार्डियन के जरिए। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा।
बीच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही आंसर ये आ जाएगा। नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो है कैन बी ओपनड बाय माइनर, ठीक है, माइनर के द्वारा खोला जा सकता है, लेकिन भाई माइनर जो है वो 10 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, तो ये वाला गलत है, तो इसका हमें बताना है कौन सा सही नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोहिबिटेड आर्टिकल फॉर ट्रांसमिशन बाय इनलैंड पोस्ट, इनमें से कौन सा अंतर्देशीय डाक द्वारा निषिद्ध नहीं माना जाएगा ट्रांसमिशन के लिए, प्रेषण के लिए, तो इसका सही आंसर आएगा आपके पास डी, एनी एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू क्रैकर्स, ठीक है, क्रैकर्स से संबंधित कोई भी एडवर्टाइजमेंट है वो नहीं मानी जाएगी। बाकी दूसरा है आपके पास कोई भी ऑब्सीन पेंटिंग है, इंडिसेंट प्रिंटिंग है, कोई भी लिविंग क्रिएचर जीवित प्राणी जो कोर्स के दौरान, ठीक है, कोर्स के दौरान मतलब उसको प्रेषण करने के दौरान ऑफिसर को या अन्य डाक लेखों को नुकसान पहुंचा दे, उसको भी प्रोहिबिट माना जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, बट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी सेंड थ्रू अ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर बाय द रिमिटर, तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर जो है, एकल मनी ऑर्डर 5,000 रुपये तक भेजा जा सकता है, ऐसी ऑप्शन आ जाएगी ये। बट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीडी अकाउंट्स दैट कैन बी ओपन बाय एन एडल्ट, ठीक है जी, टीडी अकाउंट जो है वो कितने खोलने जा सकते हैं किसी एक व्यक्ति के द्वारा, किसी एक वयस्क के द्वारा, तो कोई लिमिट नहीं है, ऐसी ऑप्शन क्या आ जाएगी, बी, एनी नंबर ऑफ अकाउंट्स कैन बी ओपन बाय एन एडल्ट फॉर टीडी। बट इज द मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग ए फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट, डाक टिकट जमा खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि कितनी है, 200 रुपीज़, ऐसी ऑप्शन आ जाएगी। बट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ अ बिजनेस पार्सल, बिजनेस पार्सल जो होता है उसके लिए जो मैक्सिमम वेट लिमिट है वो कितनी है, 35 kg है, ऐसी ऑप्शन आ जाएगी बी। व्हेन वाज पीएलआई इंट्रोड्यूस्ड, पीएलआई की शुरुआत कब हुई, इन दी ऑफ 1884, 1884 को, इसी ऑप्शन से आ जाएगी। बट इज द मिनिमम सम एश्योर्ड फॉर पीएलआई होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी, होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी सुरक्षा हो जाती है, तो पीएलआई में देखिए, पीएलआई के लिए चाहे आप कोई सी भी पॉलिसी लेते हैं उसमें मिनिमम और मैक्सिमम सेम रहता है, तो मिनिमम कितने से, 20,000 रुपये से, और मैक्सिमम 50 लाख रुपए है। व्हेन वाज आरपीएलआई इंट्रोड्यूस, आरपीएलआई जो इसकी शुरुआत को हुई 24/3/1995 को हुई, तो सी ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास, इन द ईयर ऑफ 1995। बट इज द पीरियोडिसिटी फॉर पेमेंट ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ 10 ईयर्स रूरल पीएलआई, ग्राम प्रिया, ग्राम प्रिया में आपको सर्वाइवल बेनिफिट्स दिए जाते हैं, पीरियोडिकल रिटर्न्स दिए जाते हैं, कितने कितने समय के बाद, देखो 4 साल के बाद 20%, 7 साल के बाद 20% और 10 वर्ष के बाद 60% प्लस जो बोनस बनेगा वो दिया जाएगा, सी आंसर आपके पास आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन आपके पास, यनम ऑफ पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी कम्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन ऑफ, तो देखिए यनम जो है वैसे तो पौंडीचेरी का हिस्सा है, तो वैसे तमिलनाडु आप सही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अक्लमंदी तब होगी जब आप इसको आंध्र प्रदेश करके आएंगे, तो यनम जो है वो आंध्र प्रदेश के अंडर आता है, वैसे तो एक इसका हिस्सा है पौंडीचेरी का, लेकिन आता इसका जो पोस्टल ज्यूरिडिक्शन है वो कौन है आपका, इसमें से आंसर आ जाएगा बी, आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन आपके पास, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। नाइट पोस्ट ऑफिस आर फंक्शनिंग ऑन संडे आल्सो, रात्रिकालीन डाकघर रविवार के दिन भी काम करते हैं, ये सही है, बाकी तीनों ऑप्शंस गलत हैं। बट इज द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग अ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, ठीक है जी, डाकघर बचत खाता खोलने के लिए जो मिनिमम डिपॉजिट है वो कितना है, 500 रुपीज़, आप 500 रुपये से मिनिमम खोल सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ आर्टिकल्स विद द एड्रेस साइड अपवार्ड्स एंड एड्रेसेस टर्न्ड इन द सेम डायरेक्शन इज टर्म्ड एज, तो ऐसी व्यवस्था जिसमें जो पते होते हैं उनको ऊपर की ओर सभी पते एक ही दिशा में आ जाएं, उनको क्या कहा जाता है, उस व्यवस्था को कहा जाता है फेसिंग, सम्मुखन कहा जाता है, बी ऑप्शन से आ जाएगी। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्यू बैग, इनमें से कौन सा दे थैला है, तो ट्रांजिट बैग्स आर ड्यू बैग्स, बाकी कैंप बैग, स्पेशल और पैकेट बैग आपके अनयूजुअल मेल में आते हैं, इसी आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। Who fixes minimum and maximum bag balances of unit bag office, अब देखो यूनिट बैग ऑफिस किसे कहा जाता है, एवरी पोस्ट ऑफिस एक्सेप्ट आपके जो बीओस होते हैं, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब ऑफिस होते हैं, उनको छोड़कर बाकी डाकघरों को क्या कहा जाता है, यूनिट बैग ऑफिस कहा जाता है। अब पोस्ट ऑफिस को कहा जाता है तो ऑब्वियसली भाई सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस का ही आएगा, तो इसमें आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, 26 का बी आ जाएगा। ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ सब रिकॉर्ड ऑफिस इज डेजिग्नेटेड एट, सब रिकॉर्ड ऑफिस जो होता है उप अभिलेख कार्यालय, तो उसका जो प्रभारी अधिकारी कौन होता है, उप अभिलेख अधिकारी होता है, आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, सब रिकॉर्ड ऑफिसर होता है। एन ऑफिस इंटरेस्टेड विद द ड्यूटी ऑफ ओपनिंग एंड
ओपनिंग दी sorting मेल बैग्स रिसीव्ड इट एंड डिस्पोजिंग ऑफ देयर कंटेंट इज टर्म्ड एज। तो एक ऐसा आपका कार्यालय जिसे ये वाला काम क्या सौंपा जाता है, कौन सा, छंटाई डाक थैलों को खोलना और उनके अंदर की जो भी सामग्री है उसका निपटान करना। तो किसको सौंपा जाता है भाई, ये जो सौंपा जाता है इसको क्या कहा जाता है, sorting ऑफिस कहा जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ए, रिटर्न्ड लेटर ऑफिस इज एस्टैब्लिश्ड एट दी हेडक्वार्टर ऑफ। आरएलओ जो होता है ये कहाँ पे स्थित होता है, इसका सही आंसर क्या आएगा आपके पास, पोस्टल सर्कल में स्थित होता है। इसी ऑप्शन से आ जाएगी। अगला से आप क्वेश्चन क्या है आपके पास, और लास्ट क्वेश्चन है, अ बैग यूज्ड टू एनक्लोज कैश बैग्स एंड आर्टिकल्स डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा फ्रॉम हेड पोस्ट ऑफिस टू वन ऑफ द इट्स सब ऑफिस सब पोस्ट ऑफिस एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पे देखिए कि आपका ऐसा थैला जिसमें आप कैश बैग और आर्टिकल्स भेजते हैं और कहाँ से, हेड पोस्ट ऑफिस से आपके सब पोस्ट ऑफिस को भेजे जाते हैं या फिर सब पोस्ट ऑफिस से हेड ऑफिस को भेजे जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, अकाउंट बैग कहा जाता है। तो ये था भाई आपका वेस्ट बंगाल सर्कल का। ठीक है जी, पश्चिम बंगाल सर्कल का किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगे, कमेंट सेक्शन आपके हाथ में है, आप ज़रूर उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। थैंक यू।